फ्रेंड्स, करण माधवानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ्स के टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम मैथ्स की स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स में आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करो, आपको कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होना चाहिए। इसीलिए जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैं आपको मैथ्स में स्पीड कैलकुलेशन टेक्निक बताने वाला हूँ। ये स्पीड कैलकुलेशन टेक्निक आप चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कलेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे डिप्यूटी कलेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंकिंग, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रैक्टिस करो, आपको ये कैलकुलेशन जो है आना चाहिए। क्योंकि मैथ्स में अल्टीमेटली आप कहीं पर भी फंस जाते हो, एग्जाम में जो है आपको टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होता है। तो हमको कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा फास्ट करने के लिए कुछ टेक्निक देखनी है, तो एक एक करके हम सारी टेक्निक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम उस नंबर को लेते हैं, हम स्क्वायर निकालना देखेंगे जिसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 5 है। क्या बोला मैंने? हम स्क्वायर निकालना देखेंगे किसी भी नंबर का जिसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 5 है। जैसे कि 15, इसका स्क्वायर। हिंदी वाले भी सुन लीजिए, हम वर्ग निकालना देखेंगे जिसका इकाई संख्या, ये वंस प्लेस होता है, इसको इकाई संख्या बोलते हैं। ये क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बाकी इसके पहले कुछ भी नंबर हो। ठीक है, तो इसका हम वर्ग मतलब स्क्वायर निकालना देखेंगे इजी टेक्निक में। तो जैसे कि 25 भी हो गया, इसका वर्ग देखेंगे क्योंकि इसकी भी इकाई संख्या क्या है, 5 है। 35 हो गया, इसका भी इकाई संख्या है 5 है। और बड़ा नंबर ले लेते हैं जैसे कि 125, इसका भी इकाई संख्या क्या है, आप देखोगे यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। तो इस टाइप के सारे नंबर का हम देखेंगे स्क्वायर निकालना जिसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो सिंपल सी टेक्निक है। आपको मैं सबसे पहले 15 को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप 15 को सॉल्व करना देखिए, फिर मैं ये तीनों भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और भी सारे नंबर हैं बहुत सारे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। तो 15 को देखते हैं। आइए, सबसे पहले 15 का स्क्वायर है तो आप इसको लिख दीजिए 15। इसका अब उत्तर जो है वो दो भाग में आएगा, पहला भाग इधर, दूसरा भाग इधर। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 25 लिख देना है। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट यहां पर 25 आएगा ही आएगा। अब क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये 1 है, आप क्या कीजिए, ये जो 1 है 1 को लिख दीजिए इंटू इस 1 में 1 और ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। तो 1 × 2 कितना आया, 2। इस 2 को आप इधर लिख दीजिए, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। क्लियर है ये? आप देख लीजिए एक बार, आप नोट कर लीजिए। वैसे ही 25 का देख लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर, यहां पर इकाई संख्या मतलब यूनिट डिजिट 5 है, तो सबसे पहले आप 25 लिख दीजिए। इसके बाद 2, मैंने आपको बताया था 2 तो लिखना है, फिर इंटू किससे करोगे, 2 से एक ज्यादा, तो 2 + 1 3, तो 2 × 3 कितना होगा, 6, यहां 6 लिख दीजिए, तो 625 आंसर हो गया। वैसे ही 35 का देख लीजिए, 35 का भी निकालना है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो यहां पर आप 25 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 3 है, तो मैंने आपको बताया है कि इससे एक ज्यादा लेना है, तो 3 को किससे गुणा करना है, 3 को किससे इंटू करना है, 4 से, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही इजी टेक्निक है। तो कई बार अगर आप फंस जा रहे हो बीच में, स्क्वायर निकालने के लिए आ जा रहा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो आप इस टेक्निक का यूज कीजिए, आपको बहुत इजी जाएगा। अब कुछ बड़ा नंबर भी ले लेते हैं। ये छोटा नंबर था, जैसे 100 के ऊपर ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं। 125 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो फिर से वही आप देखिए कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, 5 है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 25 लिख दीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पर 12 है,
तो 12 इंटू 12 से एक ज्यादा लेंगे 13, तो 12 इंटू 13 कितना होगा? 12 इंटू 12 हमको पता है कि 144 होता है। फिर उसको एक बार और करना है, तो 144 में 12 को और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा देख लीजिए। 12 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर यहां पर 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो 6 5 1, तो कितना है 12 इंटू 13 156, तो आप यहां पर लिख लीजिए 156, ये हमारा आंसर। क्लियर है? तो याद रखिएगा हमको स्क्वायर निकालना है एक ऐसे नंबर का जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो सबसे पहले आपको 25 लिख देना है, फिर जो दूसरे नंबर बचे हुए हैं वो इंटू इससे एक ज्यादा, तो 12 इंटू 12 से एक ज्यादा मतलब 13, मतलब 12 इंटू 13 कितना आ गया 56। तो ये इस टाइप का स्क्वायर निकालना जिसमें आपका यूनिट डिजिट 5 है। अब हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना देखेंगे, ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना देखेंगे जिसमें यूनिट डिजिट इकाई संख्या 5 होगी और जो टेंस डिजिट है मतलब दहाई संख्या उन दोनों के बीच एक का अंतर हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए 15 इंटू 25, आप देखोगे कि हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 5 होना चाहिए और जो टेंस प्लेस है इन दोनों के बीच आप अंतर देखो, 1 और 2 के बीच अंतर कितना है 1, तो टेंस प्लेस के बीच जो डिफरेंस है अंतर है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी दो पार्ट में सॉल्व होगा। तो यहां पर जैसे पिछले बार हमने देखा था 5 गुणित 5 को हमने 25 लिखा था, यहां पर बाय डिफॉल्ट हर बार आपको 75 लिखना है। अब इसके बाद ये दो अलग अलग नंबर है, पिछले बार हमने एक नंबर लिया था और दूसरे नंबर पे 1 प्लस करके मल्टीप्लाई किया था। इसमें आप क्या करोगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको बढ़ाना है, तो ये छोटा है, छोटे को पहले लिख लीजिए 1 इंटू ये बड़ा नंबर कौन है 2, 2 में 1 ऐड करना है, तो 2 + 1 3, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, तो 375 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम नंबर लेते हैं 75 इंटू 85, जो फॉर्मेट है वो क्या है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए और जो टेंस प्लेस है जो दाई संख्या इन दोनों के बीच अंतर 1 होना चाहिए, तो 7 और 8 के बीच अंतर क्या है 1। तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको 75 लिख देना है, बाय डिफॉल्ट हर बार यहां पर 75 आएगा। फिर मैंने बोला कि इन दोनों में बड़ा कौन है वो देखना है, तो बड़ा कौन है 8, हमको बड़े नंबर में 1 ऐड करना है, तो 7 को 7 लिख दीजिए इंटू बड़े नंबर में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 7 9 का कितना होता है 63, तो ये मैंने लिख दिया 63, तो 6375 इसका क्या हो गया आंसर। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, घर में आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने बोल दिया 125 इंटू 135, आप इनको ले लीजिए, देखिए यूनिट डिजिट क्या है 5 और इन दोनों के बीच अंतर कितना है 1 का डिफरेंस है, तो आप इसको घर में सॉल्व कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए हम आगे आते हैं, अब नेक्स्ट टाइप के मल्टीप्लिकेशन टेक्निक में आते हैं। तो ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं बेसिकली इसको अभी तो आपको समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप एग्जाम देने बैठ रहे होगे उस समय आपको वो याद नहीं रहता है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको रिमाइंड रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसका जो बेस है वो कितना होगा 100, बेस 100 मतलब 100 के आसपास के नंबर को, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो 100 के आसपास हो, जिसका बेस 100 मतलब वो नंबर 100 के आसपास होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल एक बार देख लीजिए, जैसे कि 98 इंटू 97, ये दोनों नंबर जो है 100 के आसपास है।
ठीक है। तो 100 के आसपास है, इस टाइप के नंबर को हम मल्टीप्लीकेशन करना देखेंगे। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? मैं ये बोल रहा हूं कि 100 के आसपास के नंबर। अब इसमें 3 टाइप के सिचुएशन हमारे पास आ सकती है। क्या 3 टाइप की सिचुएशन आ सकती है? कि भाई जो दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है वो दोनों नंबर क्या है, 100 से बड़े होंगे। क्या बोला मैंने? दोनों नंबर 100 से बड़े होंगे। जैसे कि 101 इंटू 103, ये दोनों नंबर क्या है, 100 से बड़े हैं। हो सकता है कि दोनों नंबर 100 से छोटे हों, जैसे 95 इंटू 94, ये दोनों नंबर क्या है, 100 से छोटे हैं। और तीसरा केस जो हो सकता है, एक नंबर 100 से बड़ा हो और एक नंबर 100 से छोटा हो, है तो वो 100 के आसपास ही। जैसे कि एक नंबर हो गया, हम ले लेते हैं 105 गुणित, और यहां पर हम ले लेते हैं 93। तो आप देखो, एक नंबर 100 से बड़ा है, दूसरा नंबर 100 से छोटा है। तो ये वाला जो है एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। टेक्निक वही यूज करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करते समय किसी बातों को ध्यान रखना होगा। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 101 इंटू 103, तो दोनों नंबर 100 से क्या है, ऊपर है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए 101 इंटू 103। क्योंकि हमने जो हमारा आधार है, बेस है, वो क्या है, 100 है। तो आपको एक एरो लगाना है और यहां पर लिखना है ये 100 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, ये +1, 100 से 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +3, 100 से 3 ज्यादा है। फिर आप क्या कर लीजिए, एक स्लैश खींच लीजिए, क्योंकि उत्तर 2 पार्ट में आएगा। अब आपको क्या करना है, 1 इंटू 3 करना है। 1 इंटू 3 कितना होगा, 3। याद रखिए, यहां पर जो आपको नंबर को लिखना है वो 2 अंकों में लिखना है। तो 3 को 2 अंकों में कैसे लिख सकते हैं, 03, 03। ये हमेशा 2 नंबर में रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस एडिशन करना है। जैसे 103 में क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करना पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 104। आप चाहे तो ऐसे भी आ सकते हैं, 101 में 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 104। तो आप यहां पर लिख लीजिए 104। तो या तो आप ऐसे चलिए या तो ऐसे चलिए, कोई भी एक तरीका। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 10403। तो 101 इंटू 103 का आंसर ये। अच्छी टेक्निक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, 95 इंटू 94, 95 इंटू 94। अब फिर यहां पर एरो लगा लीजिए। 100 से, इससे पहले जो देख रहे थे वो 100 से कितना ज्यादा, अब ये 100 से कितना कम है। तो -5 100 से 5 कम है। ये -6 100 से 6 कम है। फिर से एक स्लैश लाइन खींच लीजिए, हमारा उत्तर 2 पार्ट में आएगा। तो -5 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 30। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 6 कितना होगा, 30। और ये 30 ऑलरेडी 2 अंकों में है, तो ये हमने 30 लिख लिया। फिर 94, अब देखिए यहां पर क्योंकि माइनस है तो 94 में माइनस करना पड़ेगा 5, तो कितना आ जाएगा, 89। आप ऐसे भी जाओगे तो देखिए 95 - 6 कितना आ जाएगा, 89। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 8930। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप। अब हम तीसरे टाइप का देखते हैं, और इसमें मैंने स्टार लगाया था। मैंने आपको बोला था यहां पर आपको किसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 105 इंटू 93, एरो लगा लिए। ये +5 है, ये 100 से कितना कम है, -7 है। नंबर आंसर फिर से 2 पार्ट में आने वाला है। तो 5 7 जा कितना होगा, 35 भी लिख दे रहे हैं। और ये ऑलरेडी 2 अंकों में है, तो यहाँ पर मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टार मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस आता है। तो ये -35 है, इसको हमको प्लस बनाने के लिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। अब कैरी कैसे लेना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 93 में
प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 98। आप ऐसे भी जा सकते हो 105 में 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 98। अब इसको प्लस बनाने के लिए यहां से एक कैरी देना पड़ेगा। अब ये कौन से में है, देखिए 1 से, ये 10 से, ये 100 है, इकाई दहाई 100। तो जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 1 रहता है। यहाँ पर अगर हम एक इसको दे रहे हैं मतलब हम 100 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 100, तो ये 98 से हो जाएगा 97। और ये 1 यहां से कम हुआ है क्योंकि ये 1s 10s और 100 प्लेस में मतलब हम इसको एक नहीं दे रहे 100 दे रहे हैं। तो 100 माइनस 35 कितना आ जाएगा 65। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 65। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। आपको जो मैंने बताया है उसी को आप प्रोसेस में चलते चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इस टाइप के एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई भी नंबर रैंडमली हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कोई नंबर बताएंगे तो मैं उसको भी सॉल्व करके बता दूंगा। फिलहाल मैं अपने मन से कोई भी 100 से ज्यादा ले रहा हूँ, जैसे कि मैं 102 ले रहा हूँ। गुणित मैं यहाँ पर 92 ले रहा हूँ, ठीक, क्योंकि उत्तर 2 पार्ट में आने वाला है। मैं यहाँ पर पहले से लिख दे रहा हूँ, एरो लगा के +2, एरो लगा के -8। 2 इंटू 8 कितना होगा 16, और ये प्लस इंटू माइनस होगा। 92 + 2 कितना हो जाएगा 94। फिर से वही, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ से कैरी जाएगा तो 94 से ही हो जाएगा 93। और 100 में माइनस करना है 16, कितना हो जाएगा 10 में 6 गया 4 और 9 में 1 गया 8, 84। तो यहाँ पर आप 84 लिख लीजिए, पॉजिटिव बन गया इसीलिए। तो 9384 हमारा क्या हो गया आंसर। बाकी क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, अगले टाइप का देखते हैं। एक सिंपल सा है, जैसे कि कोई नंबर है उसमें 1 रिपीट हो रहा है, उसका स्क्वायर देखना है। क्या बोला मैंने, कोई नंबर है और वो नंबर क्या है 1, वो रिपीट हो रहा है, उसका स्क्वायर देखना है। तो ये सीधा सा इसमें सॉल्व नहीं करना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, फिर 11 का स्क्वायर, देखो 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 एक बार था, यहाँ 1 2 बार है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 1। फिर 1 3 बार रिपीट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 2 1। अब पैटर्न को समझिए, 1 का स्क्वायर 1 तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 11 का स्क्वायर, यहाँ 1 कितने बार था 2 बार था, तो आप गिनती गिनिए 1 2 में रुक जाइए, फिर वापस रिवर्स आइए। तो देखिए 1 2 में रुक गए, फिर वापस रिवर्स, तो 2 से रिवर्स रहेंगे तो 1 का 1। जैसे कि 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा 3 बार गिनती गिनूंगा 1 2 3, और 3 से वापस नीचे आएंगे तो 3 2 1 1 2 3 3 2 1। जैसे 4 बार है, अगर 1 2 3 4 इसका स्क्वायर, तो 1 2 3 4 में रुक जाइए, वापस नीचे आइए, तो 4 लिखा हुआ है 3 2 1। एक और देख लीजिए 1 2 3 4 5 बार अगर एक है इसका स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5। अब नीचे आएंगे क्योंकि 5 मैक्सिमम हमने कवर कर लिया, 4 3 2 1। तो ये सीधे याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ नहीं है, पर फिर भी एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये यूजफुल होगा। अब इसके बाद जो है हम एक टेक्निक देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा था। अब हम देखेंगे कि जब 3 रिपीट होगा तब क्या होगा, 9 रिपीट होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, और 6 रिपीट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 के लिए तो आपने डायरेक्ट याद कर लिया, इस टाइप से हो रिपीटिंग डिजिट 3 हो उसका स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, पहले 3 के लिए देखेंगे, फिर 9 के लिए, फिर 6 के लिए। तो सबसे पहले 3 के लिए देखते हैं। 3 का अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो 3 के लिए जो रिपीट हो रहा है, सबसे पहले आप इसमें एक बेस नंबर लिख लीजिए। 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089। क्या बोला मैंने, 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089। इस नंबर को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस नंबर में 2 नंबर को अंडरलाइन करना है, आपको ऐसे आना है, लेफ्ट से राइट आना है, इसको अंडरलाइन करो और इसको अंडरलाइन करो।
क्योंकि जब रिपीटिंग नंबर ऑफ 3 होंगे उसका वर्ग निकालना है हमको, इन दोनों नंबर से मतलब होगा। ये दोनों एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। कैसे? आप देखिए यहाँ पर 3 कितने बार है? 2 बार है। 3 कितने बार है? 2 बार है। तो 2 बार है, उसमें एक घटा दीजिए, कितना हो गया? 1 बार। इसलिए यहाँ पर 1 एक बार आया और 8 एक बार आया। अगर 3 जो है वो 3 बार होगा, क्या बोला मैंने? अगर 3 3 बार होगा, तो जैसे यहाँ 3 2 बार था तो मैंने बोला 1 और 8 एक एक बार आएंगे। अब यहाँ 3 3 बार है तो 1 और 8 2 बार आएंगे, 3 से एक कम। जैसे कि 1 को 2 बार लिखेंगे, फिर 0, फिर 88, फिर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। 3 जब 2 बार होगा, 3 यहाँ पर टोटल कितना है? काउंट कीजिए, 2 बार है। इसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना आया? 1। तो यहाँ पर 1 और 8 एक एक बार लिखना है, ठीक। यहाँ पर 3 कितने बार है? 1 2 3। 3 3 बार है तो 3 में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर 1 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और 8 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और बढ़ते चलिए एक बार, जैसे 3 3 3 3। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3 4 बार है, 4 में एक कम करेंगे, कितना आएगा? 3। तो 1 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 0 ऐसे ही रहेगा। और 8 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। और 9 ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? तो रिपीटिंग डिजिट 3 हो, 3 का अगर रिपीट हो रहा है उसका स्क्वायर निकालना है तो आप इस टेक्निक का यूज करेंगे। अब 9 में आ जाते हैं। 9 में भी ऐसे ही है। मान लो 99 का वर्ग क्या होता है? ये होता है 9801। 99 का वर्ग क्या होता है? 9801। अब फिर से यहाँ पर 99 में 9 कितने बार है? 2 बार है। 2 में एक माइनस करो तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर भी सेम पहले नंबर। और यहाँ पर अब हमको 9 और 0 से मतलब है। इससे पहले हमको 3 जब सॉल्व करे थे वहां पर हमको किससे मतलब था? 1 और 8 से। यहाँ पर हमको 9 और 0 से मतलब है। तो 9 2 बार है, यहाँ से कम हो गया तो 9 एक बार लिखेंगे, 0 को एक बार लिखेंगे। अब इसको बढ़ाते हैं थोड़ा। मान लो 999 है, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 9 कितने बार है? 3 बार है। इसमें एक कम कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2। मीन्स 9 को कितने बार लिखोगे? 2 बार। फिर 8, फिर 0 को कितने बार लिखोगे? 2 बार। और यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर हमको मतलब 9 और 0 से है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मान लो 9 4 बार रहेगा, 4 बार रिपीट हुआ 9, उसका स्क्वायर निकालना। अब आप समझ गए होंगे कि ये 4 बार है, 4 में कम करोगे तो कितना आएगा? 3। तो 9 को कितने बार लिखोगे? 3 बार। फिर ये 8, फिर 0 को कितने बार लिखोगे? 3 बार। और ये हमारा, ठीक। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम अब 6 में देख लेते हैं। 66 का स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 4356। इसका स्क्वायर क्या होता है? 4356। इसमें भी देखना हमको, इससे मतलब होगा पहले नंबर 4 से और ये तीसरे नंबर 5 से। फिर से क्योंकि ये 2 बार है, 2 में एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसलिए 4 एक बार है, 5 एक बार है। इसके बाद 6 अगर 3 बार होगा तो 6 3 बार है, 3 में एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 4 को कितने बार लिखोगे? 2 बार। फिर ये 3, 5 को लिखोगे कितने बार? 2 बार। और ये 6। फिर से अगर 6 4 बार है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4 को अब आप, क्योंकि 6 4 बार है, उसमें एक कम करोगे 3, तो 4 को कितने बार लिखोगे? 3 बार। फिर ये 3, फिर 5 को 3 बार। और ये 6। तो इस तरीके से। तो रिपीटिंग डिजिट हो, चाहे 1 का हमने देखा, फिर हमने देखा कि 3 का, फिर हमने 9 का देखा और 6 का। तो एग्जाम में सॉल्व करते समय कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप इस टेक्निक का यूज करिए, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन ट्रिक में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स जो है मैंने बनाया है, मतलब जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है उसको मॉडिफाई करके मैंने बनाया है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बताया था बेस किसको लिया था मैंने? 100 को बेस याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब बेस 100 उसके आसपास के नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना। तो मैंने इसी टेक्निक का यूज करके मैंने सोचा कि 200 300 400 में भी ट्राई करते हैं। तो देखिए
अगर मैं बेस 200 को लूं तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि नंबर लेते हैं 202 गुणित 203। बेस 200 को लेना चाह रहा हूं और दोनों नंबर 200 से ज्यादा हैं, तो इस टाइप को मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए 202 गुणित 203, क्योंकि बेस 200 है तो 200 से कितना ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा है, ये 3। फिर से उत्तर 2 पार्ट में आएगा, तो 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणित 3 6। इसको 2 अंकों में लिखिए, तो 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद आप क्या करना है, क्योंकि बेस 200 है, पहले बेस 100 था, अब बेस क्या है, बेस अब 200 है, 100 से कितना है, 2 गुणित ज्यादा है, तो यहां पर जो नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, 203 प्लस 2 कितना आ गया, 205। 205 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 410, तो 410, ये हमारा उत्तर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 202 गुणित 203 था, 200 से कितना ज्यादा था, प्लस 2 था, 203 से कितना ज्यादा था, प्लस 3 था, तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। और मैंने बताया था यहाँ पर 2 अंकों में लिखना है, तो 6 को 2 अंकों में कैसे लिखेंगे, 06। फिर मैंने बोला कि बेस यहाँ पर पहले हम जब सॉल्व करे थे 100 था, अभी 200 है, तो ये क्या है, 2 का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, पर कैसे होगा, 203 में पहले आप ये जो क्रॉस हम करते हैं वो कर लीजिए, 203 प्लस 2 कितना हो, 205। 205 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 410, तो 41006 हमारा क्या हो गया, उत्तर। ऐसे ये 300 400 500 के लिए भी होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अलग से वीडियो इसका बनाऊंगा। तो आज जितनी टेक्निक मैंने बताई है वो आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको आने वाली क्लासेस में और भी टेक्निक बताऊंगा। अब मैं ये कैलकुलेशन टेक्निक के लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब मैं मैथ्स के जो बेसिक है टोटल 30 चैप्टर में मैंने डिवाइड किया हुआ है, नंबर सिस्टम और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम एक एक करके सारे देखेंगे। तो आज ये कैलकुलेशन टेक्निक को आप प्रैक्टिस करिए, आने वाले क्लासेस में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू।